अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे और खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए एक नए और प्यारे से ब्लॉग लेके मैं हाज़िर हो गई हूँ। तो चलिए भाई, स्टार्टिंग करते हैं आज के एक नए और प्यारे से ब्लॉग की और एक नई और प्यारी सी अच्छी सी सुबह की। तो भाई, सुबह 5:30 बजे का वक्त है। तो मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले भाई उठते ही अपने अल्लाह ताला का शुक्राना अदा कीजिए कि उन्होंने आपको एक नई और प्यारी सी सुबह देखनी नसीब फरमाई। क्योंकि भाई, ये एक नई और प्यारी सी सुबह हर किसी के नसीब में नहीं होती। कितने बंदे ऐसे हैं जो भाई रात को सोते हैं और सुबह उनके नसीब में नहीं होती। तो अल्लाह से, अपने ऊपर वाले से भाई शुक्राना अदा कीजिए कि उन्होंने आपके नसीब में ये सुबह, प्यारी सी सुबह देखनी नसीब फरमाई और बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे खासे स्वस्थ इंसान बना के आपको इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि भाई, हर चीज़ ऊपर वाले ने इतनी सोच समझ के हमें दी है। अगर हम उसे पैसों से ख़रीदने जाएं तो भाई हम ख़रीद नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर वाले ने वो बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत हमको फ्री में गिफ्ट की है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा कीजिए भाई ऊपर वाले से। और ये सुबह का वक्त होता ना, इतना प्यारा होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आप कितना भी पैसा लगा लो या कुछ भी कर लो भाई, जो ये सुबह का जो टाइम होता है ना, ये आप दोबारा ख़रीद नहीं पा सकते। पूरा दिन में आपको मिलेगा ही नहीं। आप चाहे कुछ भी लगा लो, चाहे आप धन दौलत पैसा कुछ भी लगा लो, लेकिन जो सुबह का एक टाइम होता ना, एक सुकून वाला भाई, और चिड़िया की चहचहाट वाला एक प्यारा सा सुकून भरा, बिल्कुल भाई शरीर को एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील कराने वाला मौसम, ये दोबारा नहीं मिलता। ये सिर्फ भाई आपको सुबह ही मिलता है। जो लोग भाई सुबह उठते हैं उनको ही पता होता है कि सुबह कितना प्यारा सा मौसम होता है भाई, और बहुत ही एनर्जी वाला मौसम होता है। तो यहाँ पे भाई हमारे बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। मैंने अली के लिए लंच भी बना दिया है और मशीन भी लगा दी है। और आहिल से बोला था, बेटा ऊपर जाके लाइट बंद करिए, क्योंकि छोटे मोटे काम से ही बहुत मदद हो जाती है भाई। बच्चा अब छोटा मोटा काम कर देता है। तो उसकी गाड़ी आ चुकी है और अलीशा भी उठ गई है, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम चेंज हो गया भाई। पहले तो लेट जाती थी, लेकिन अब जल्दी का हो गया है, यानी 8 बजे का स्कूल हो गया है उसका। तो अब ये उठेगी, अपने तैयार व्यार होगी, तो तब इसका स्कूल का टाइम हो जाएगा। और तब तक है ना भाई, मेरे काफ़ी सारे काम हो गए थे। तो मैं, चलो भाई लगे हाथ बाहर आ गए तो बाहर की भी सफाई कर देते हैं। तो मैंने अब बाहर से पूरी सड़क को अच्छे से झाड़ के धो दिया है बढ़िया जैसे। क्योंकि भाई सुबह सुबह अगर बाहर की सफाई हो जाती है ना, तो बिल्कुल फ्रेशनेस से हो जाता है पूरा एरिया। और भाई गंदा रहता है ना, फिर बहुत ही गंदा सा लगता है। क्योंकि भाई बच्चे खेलते रहते हैं, कुत्ते वगैरह भी हैं, गंदगी तो भाई करते ही हैं। तो भाई उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पे मैं बिस्तर ठीक करूँगी, कंबल तय करूँगी और वही इस चादर को आज हटा दूँगी, क्योंकि मेरे को ये धोनी है। ये 1 हफ्ते से बिछी हुई है भाई, क्योंकि इसका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो इस चक्कर में इसको आज हटा देंगे और इसको भी धोएंगे। और मशीन तो लगा ही रखी है भाई। मशीन लगती है तो भाई पता नहीं कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। थोड़े से कपड़े से शुरू करते हैं, लेकिन ढेर लग जाता है भाई कपड़ों का। तो मैंने चादर भी हटा दी है, लेके जाएंगे इसको बाहर और डालेंगे मशीन में। फिर उसके बाद मैं आ गई थी भाई किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम है ना भाई, इतना वो बिजी वाला होता है। आपको एक टाइम 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती कि एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक काम मिलते ही रहते हैं। तो इतने सारे काम हो जाते हैं भाई सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और अलीशा के लिए बनाऊंगी परांठे, और आज मैं उसके लिए बनाऊंगी पनीर के परांठे। थोड़ा पनीर है ना कम था, तो उसमें थोड़ी सी प्याज और अच्छा खासा हरा धनिया भी डाल दिया। और आहिल को भी यही लंच में बना के दिया। लेकिन भाई सुबह ना थोड़ा सा बिजी सा था टाइम, तो इस चक्कर में, क्योंकि भाई मशीन भी लगानी थी और भी कई सारे काम थे, तो सुबह की वीडियो नहीं शूट की पाई। लेकिन अब अलीशा के लिए लंच बना रही हूँ, और साथ के साथ भाई अपने लिए और अम्मा के लिए भी एक एक पराठा डाल लेंगे, क्योंकि आज ब्रेड वगैरह कुछ नहीं है। और वही दुकान पे जाके कौन लेके आएगा, क्योंकि हमारे वकील साहब शाम को आए नहीं थे। तो इस चक्कर में अपने लिए भी और अम्मा के लिए भी साथ के साथ एक एक पराठा डाल लेंगे, और वही भाई नाश्ता हो जाएगा। फिर ना
काम इतने सारे हैं तो थोड़ा खाना लेट भी हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए पनीर के अच्छे खासे बढ़िया से पराठे बनके हो गए हमारे तैयार। और अब अलीशा जा चुकी है स्कूल। और अब तो भाई काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कपड़े भी सारे खंगाल दिए, बस थोड़ा सा आखिरी राउंड वाले कपड़े बचे हैं। सारे कपड़े भी खंगाल दिए हैं, ड्रायर भी कर दिए हैं। तो अब आ गई थी किचन में। तो चलो भाई, ये जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे उनको भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़े से ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि सुबह जो एक दो बर्तन होते हैं ना वो मैं हाथ के हाथ निकालती रहती हूँ। मुझे ना बर्तन इकट्ठा करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। मैं हाथ के हाथ वही जो मेरे हाथ में लगते हैं ना उनको मैं हाथ के हाथ जो छोटे मोटे होते हैं, जो हाथ के हाथ धुल के रखने लायक होते हैं, तो वो बर्तन में हाथ के हाथ धुल के रख देती हूँ। और शाम के तो भाई बर्तन हम छोड़ते हैं नहीं, जितने भी बर्तन होते हैं सबको शाम को ही धो के रखते हैं, क्योंकि भाई शाम को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए झूठे। भाई हमारी दादी हमारी मम्मी बोलती थी कि भाई बर्तन पड़े हुए भी गालियाँ देते हैं। तो इस चक्कर में भाई हमको जितने भी बर्तन हो, चाहे भाई पूरा सिंक भरा हो या दो चार बर्तन हो या एक बर्तन हो, तो सारे बर्तनों को धो के ही सोते हैं, जूठा नहीं छोड़ते उनको। फिर ना भाई पड़े रहते ना तो गंदगी होती है और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं, बढ़िया से चमका दिए हैं। अब कर देंगे भाई अपने सिंक को साफ़, क्योंकि साथ के साथ अगर सिंक भी साफ़ हो जाएगा ना फिर तो भाई सफाई सी बिल्कुल दिखेगी। अगर सिंक भी अगर बर्तन धो दिए ना और सिंक साफ़ नहीं है तो भाई बिल्कुल भी सफाई नहीं लगती, ऐसा लगता है गंदा गंदा सा अजीब सा। तो मैंने सारे टाइलों पे अच्छे से जूना मार दिया। सुबह के टाइम जब बर्तन होते हैं तब एक बार भाई मैं पूरी टाइल वगैरह को और सिंक के एरिए को पूरे अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद तो भाई हल्का फुल्का सा जूना से लगा देते हैं तो उससे सिंक साफ़ हो जाता है, लेकिन एक बार अच्छी सी सफाई करनी चाहिए। तो सारे बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए। यहाँ पे अम्मा और भाई साहब कर रहे थे बात, और मैं निपटा लूँगी अपने बाहर के काम, क्योंकि भाई थोड़े बहुत काम मेरा बचा हुआ है बाहर का भी क्योंकि एक राउंड के कपड़े बचे हुए थे तो उनको भी फटाफट से खंगाल लेंगे। और भाई साथ के साथ आज मैंने टब और बाल्टी दोनों को भी अच्छे से धो दिया है, क्योंकि भाई जब मैंने पिछली बार कपड़े धोए थे तो तब मैंने उन पे कपड़ा नहीं, सॉरी, जूना नहीं मारा था, तो इस चक्कर में तो आज मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया। और भाई इनको भी टाइम टू टाइम धोते रहना चाहिए, नहीं तो ये भी बहुत गंदे लगते हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट भी नहीं लगती होगी भाई मुश्किल से। आप इन पे भी हल्का सा जूना मार दीजिए तो ये भी बहुत साफ़ सुथरे हो जाएंगे, वरना भाई ये गंदे हो जाते हैं ना तो बहुत गंदे लगते हैं। पता नहीं कैसे लोग एडजस्ट कर लेते हैं भाई, मुझे तो ये टब बाल्टी अपने गंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और साथ के साथ भाई अपने इस कट्टे को भी धो देंगे जिसमें आटा लाए थे ना, तो ये रखा हुआ था। मैं तभी के लिए रखा था कि जब कपड़े धोएंगे तब इनको साथ के साथ धो के सुखा देंगे। और मैंने थोड़ी देर ना भिगो के रख दिया था, जिससे इसका आटा अंदर जो चिपक जाता है ना वो अच्छे से फूल गया था। बढ़िया से रगड़ रगड़ के इसको भी साफ़ कर दिया है। और इसको ड्राई नहीं करेंगे भाई, ऐसे ही टांग देंगे तो इससे इसका पानी ऐसे नहीं चढ़ जाएगा और ये अच्छे से सूख जाएगा बढ़िया से, और अपने छोटे मोटे काम भी निपटा लेंगे। अगर मैं इस कट्टे को ऐसे ही रख देती हूँ ना तो भाई चूहे इसको काट देते हैं। ऐसे ही कई धुले हुए कट्टों को भी भाई चूहे खराब कर देते हैं, और आटे लगे कट्टे की तो भाई सोच लीजिए हालत ही क्या करेंगे। तो भाई जो मेरे कपड़े आखिरी का स्लॉट था वो चल चुका है। अब जो कपड़े ड्रायर करने थे वो ड्रायर भी हो चुके हैं। अब इनको डाल के आएंगे अंदर, पर उससे पहले नीचे के आंगन की सफाई करेंगे। वॉश बेसिन वगैरह बाथरूम वगैरह सबको अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि भाई लगा हुआ पाइप, और पाइप जब लगता है ना तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, पूरे आंगन अच्छे से धुल जाता है। पूरे पेड़ पौधे में बाथरूम वगैरह में सब में पानी अच्छे से लग जाता है। नहीं तो भाई बाल्टी से करते ना तो इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती, लेकिन जब पाइप से करते हैं ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो सारे कपड़े लेके आ गई थी मैं ऊपर और अच्छे से सुखा दिए। और अब तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि धूप इतनी कड़क पड़ती है ना
तो 2-3 घंटा में कपड़े सूख जाते हैं। जो मोटे-मोटे रहते हैं जैसे जीन्स की पैंट वगैरह हुई, जो मोटे-मोटे से होते हैं सर्दियों के, वही रह जाते हैं। नहीं तो भई जो हल्के-फुल्के से कपड़े होते हैं जैसे गरम कपड़े, जर्सी वगैरह, शॉल वगैरह, वो तो जल्दी ही सूख जाते हैं। फिर उसके बाद भई मैं लगा लूँगी पोंछा, क्योंकि झाड़ू तो मैंने बहुत पहले ही लगा दी थी। अब फटाफट से लगाएँगे पोंछा, और भई बैठ के पोंछा लगाने की तो बात ही कुछ और ही होती है, और सफाई भी भई बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बैठ के खड़े होके लगा लो, लेकिन भई वो बात नहीं होती। जो बैठ के लगता है ना भई, कोने-कोने में पोंछा जो लगता है ना, वो बैठ के ही लगता है। खड़े होके या भई वाइपर से तो भई बस ये काम चलाओ काम होता है। बस ये होता है आपकी सफाई होगी, लेकिन जो कोने-कोने की सफाई ना, वो बैठ के ही होती है। तो भई उसके बाद नहाने-धोने के बाद सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कर रही थी यहाँ पे लिशा के एक सूट की कटिंग, क्योंकि उसने एक सूट निकलवाया था कि मम्मी ये सूट मेरा सिल दो, और इस सूट की ना मम्मी वो वाली सलवार बनाना, अफ़गानी सलवार जो आपने भी अपने कई सूटों के बनाए हुए ना, तो वही बनाना। तो उसी की फ़रमाइश पे भई मैं इस वाले ब्लैक वाले सूट की अफ़गानी शलवार बनाऊँगी। और पता है वो बाजू की भी क्या फ़रमाइश करती मम्मी, जो फूली-फूली सी बाजू बनती है ना, वो बनाना। तो मैं बोली भई बेटा वो तो कपड़े के ऊपर होता है, अगर कपड़ा बचेगा तो मैं तुम्हारी वो फ़रमाइश पूरी कर दूँगी, अगर नहीं बचा ना, फिर तो भई क्या ही कह सकते हैं। लेकिन भई कपड़ा अच्छा खासा बच गया था। देखेंगे अब, अभी कटिंग तो की नहीं है मैंने बाजू की, लेकिन बाद में देखूँगी भई, अगर उसके मन की हो गई तो उसकी ख्वाहिश पूरी, तो भाई बड़े ही खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने उसकी फिटिंग के सारे निशान लगा के, अगले वाले पार्ट तो अलग काटा था क्योंकि भाई उस पे कढ़ाई थी, और उसी को रख के भाई पीछे वाले पार्ट को भी काट लेंगे। और ना जो चौक पे फिटिंग के निशान लगाए थे ना, वो भी साथ के साथ भाई मैंने नीचे वाले पार्ट पे भी लगा दिए हैं। फिर जिससे ना थोड़ा सा काम है ना आसान होता है, और तो कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। तो साथ के साथ देखिए मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं, और चाक पे थोड़ा सा कट लगा दिया है, और अब मैं काट रही थी उसकी अफ़गानी शलवार। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के प्यारे से ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अच्छा जी, तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।